पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। इस चुनाव में भी ऐसा माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला। जैसा कि आपने देखा होगा, कल पंजाब निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने सबको पटकनी देते हुए जबरदस्त जीत दर्ज की थी। हालांकि कल पंजाब निकाय चुनाव के फाइनल नतीजे सामने नहीं आए थे, लेकिन अब फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं। वहीं मिजोरम में भी हुए एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ईवीएम को लेकर रोना रो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेत्री ने ईवीएम पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। हार के बाद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। न्यूज 24 के आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ट्वीट करते हुए न्यूज 24 ने बताया कि हार के बाद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। कहा, मेरे घर में ही 15 से 20 लोग हैं, फिर भी मुझे कुल 9 वोट मिले। आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले ही अब हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगे हैं। पहले तो विपक्षी पार्टियां ही ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाती आ रही हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय क्या बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और विपक्षी पार्टियां भी समय समय पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती आ रही हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब में नगर निगम के चुनाव हुए थे और कल इसकी काउंटिंग हुई थी, लेकिन फाइनल नतीजे सामने नहीं आए थे। आज फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं। वहीं इससे पहले आपको बता दें, मिजोरम में भी अजवाल नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे सामने आ गए हैं। इस नतीजों के मुताबिक भी यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। जी आपको बता दें, अजवाल नगर निगम में कुल 19 सीट थी, जिसमें 6 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भी सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ के 19 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। वहीं यहाँ के 19 सीटों में से मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में 11 सीट गई है, जबकि ZPM यानी जोरम पीपुल मूवमेंट के खाते में 19 में से 6 सीटें गई है। तो आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के बाद मिजोरम में भी करारा झटका लगा है। पंजाब निकाय चुनाव की बात करें तो पंजाब निकाय चुनाव में सनी देओल के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस ने स्ट्राइक कर दी। कांग्रेस ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। यहाँ भी एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। वहीं सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगा दिया। कहा, मेरे घर में ही 15 से 20 लोग हैं, फिर भी मुझे कुल 9 वोट मिले। प्रभात खबर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। पंजाब में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। कहीं किसान आंदोलन के चलते तो कहीं और विरोध भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। आज मोहाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे घोषित किए गए हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहाली में 50 सीटें थी, जहां पर कांग्रेस ने 37 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल का भी खाता नहीं खुल पाया। वहीं आम आदमी पार्टी और आजाद ग्रुप को 9 सीटें यहाँ पर मिली हैं। वहीं निर्दलियों को 50 में से 4 सीटों पर जीत मिली है। आपको बता दें, पंजाब में 8 निगम के भी चुनाव हुए थे। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ की 8 सीटों में से कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी सबका सुपड़ा साफ हो गया और एक सीट हंग कॉर्पोरेशन यानी त्रिशंकु निगम में चली गई।
बात करें 109 नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटों की तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। हालांकि यहाँ आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, यहाँ की 109 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले दम पर 83 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीटें गई हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। 109 सीट में से अदर के खाते में 21 सीटें गई हैं। पंजाब नगर निकाय चुनाव में कुल 2161 सीटें थी। इनमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं उसकी बात करें तो 2161 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 47 सीटें गई हैं, जबकि कांग्रेस यहाँ भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के खाते में 1484 सीटें गई हैं। वहीं 2015 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिली थी, 252 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस इस बार नंबर 1 पर आते हुए 1484 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 294 सीटें गई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में महज 57 सीटें गई हैं। हालांकि 2015 के नतीजों के मुताबिक इस बार आम आदमी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि निर्दलीयों के खाते में 2161 सीट में से 278 सीट गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज नतीजों की बात करें तो आप देख सकते हैं पंजाब नगर निगम में 22 डिस्ट्रिक्टों में चुनाव हुए हैं, जिसमें टोटल 1434 सीटें हैं। सबसे पहले अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के कुल सीटों की बात करें तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के खाते में 39 सीटें गई हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 25 सीटें गई हैं। हालांकि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं मिला है। बरनाला की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 28 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 10 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट गई है। यहाँ भी आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं भटिंडा की कुल सीटों की बात करें तो भटिंडा में कांग्रेस को 111 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 26 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 3 सीटें आई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को यहाँ भी नुकसान हुआ है। फरीदकोट की कुल सीटों की बात करें तो फरीदकोट की कुल सीटों में से कांग्रेस के खाते में 44 सीटें गई हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 13 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ भी 3 सीट गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर 1 सीट के साथ खाता खुला है। वहीं फतेहगढ़ साहिब की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 8 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटों पर ही जीत मिली है। हालांकि यहाँ भी आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। फजिल्का की कुल सीटों की बात करें तो फजिल्का में 40 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 6 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। हालांकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिली है। फिरोजपुर की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 88 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 13 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर बढ़त मिला है। आम आदमी पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली है। गुरदासपुर की कुल सीटों की बात करें तो गुरदासपुर में 73 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 12 सीट गई है। हालांकि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला है और न ही आम आदमी पार्टी का खाता खुल पाया है। होशियारपुर की कुल सीटों की बात करें तो होशियारपुर में कांग्रेस को 61 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में महज 6 सीटें गई हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट गई है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट गई है। जालंधर की कुल सीटों की बात करें तो जालंधर में 47 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को महज 1 सीट पर ही जीत मिली है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। हालांकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। कपूरथला की 13 सीटों की बात करें तो कपूरथला में कांग्रेस को अकेले 10 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को महज 3 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी
और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। लुधियाना की कुल सीटों की बात करें तो लुधियाना में भी कांग्रेस ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 16 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल को जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली है। मानसा की कुल सीटों की बात करें तो मानसा में भी कांग्रेस को 22 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 6 सीटें आई हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ भी नहीं आए हैं, यानी आम आदमी पार्टी का यहाँ भी खाता नहीं खुल पाया। मोगा की कुल सीटों की बात करें तो मोगा में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 9 सीटें गई हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यहाँ भी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। मोहाली की कुल सीटों की बात करें तो मोहाली में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 85 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 34 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते होते बचा है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं नवान शहर की कुल सीटों की बात करें तो 16 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 6 सीटों पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 1 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। पठानकोट में कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि यहाँ शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई हैं। वहीं पटियाला में कांग्रेस को 66 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 11 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर, तो वहीं आम आदमी पार्टी को भी 2 सीट पर जीत मिली है। रूपनगर में 47 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 3 सीट और आप के खाते में 2 सीट गई है। संगरूर की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 87 सीटों पर कांग्रेस ने अकेले जीत दर्ज की है, जबकि 21 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल को जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 5 सीटें ही गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा है। श्री मुख्तार साहिब में कांग्रेस को 49 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 19 सीटें गई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। तरन तारण की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 4 सीट पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया। कुल टोटल सीटों की बात करें तो 1434 सीटों में से अकेले कांग्रेस ने 1102 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 252 सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 51 और आम आदमी पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। किसान आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा असर पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।